Жесть. Самолет, ёпта. Жесть. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। रूस यूक्रेन युद्ध का 13वां दिन है। अभी भी भीषण हमले जारी हैं। 4 शहरों में थोड़ी देर के लिए रोका गया था ताकि किसी तरीके से लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। कल तीसरे दौर की रूस और यूक्रेन में वार्ता हुई है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी बात हुई थी। पुतिन को मोदी ने सलाह दी थी कि आप सीधे जेलेंस्की से बात कीजिए, जो डेलीगेशन स्तर की वार्ता है वो वार्ता होने दीजिए, लेकिन आप सीधे जेलेंस्की से बात कीजिए और इस युद्ध को तत्काल रोका जाए। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि जो रूस और यूक्रेन दोनों भारतीयों को सुरक्षित निकालने में मदद कर रहे हैं उसके लिए भारत आभारी है, लेकिन इस युद्ध को रुकना चाहिए क्योंकि दुनिया के इंटरेस्ट में यही है। दरअसल रूस भी और यूक्रेन भी दोनों युद्ध रोकना चाहते हैं, लेकिन दोनों इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा है कि किस रास्ते वापस हुआ जाए। तो इसको लेकर के रूस 4 शर्तें रख रहा है जो कि यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको मानने का मतलब है अपने अस्तित्व को एक तरह से खत्म कर देना। अपनी बात कुछ वो मनवा ही नहीं पाएगा यदि वो शर्त रख रहा है। जो 4 शर्तें, कौन सी वो 4 शर्तें हैं, क्या चाहता है रूस, जरा सुनिए इस पर एक रिपोर्ट। रूस ने 24 फरवरी को जब यूक्रेन पे हमला किया था तो पहले ही उसने ऐलान कर दिया था कि उसका मकसद यूक्रेन पे कब्जा करना नहीं बल्कि डीमिलिटराइज करना है। अब भी रूस ने यही शर्त रखी है कि सबसे पहले अपने को डीमिलिटराइज करो, तभी जाके सैन्य कार्रवाई बंद होगी। रूस दूसरी शर्त ये रख रहा है कि यूक्रेन के किसी और संगठन में शामिल न हो। इस युद्ध का कारण भी यही है कि यूक्रेन लगातार नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। रूस चाहता है कि यूक्रेन तटस्थ बने रहने के लिए अपने संविधान में बदलाव करे। संवैधानिक बदलाव से यूक्रेन का नाटो और ईयू जैसे संगठन में शामिल होना नामुमकिन हो जाएगा। तीसरी उसकी शर्त यह है कि यूक्रेन क्रीमिया को रूसी हिस्से के रूप में मान्यता दे। क्रीमिया कभी रूस का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे 1954 में तत्कालीन सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्सेव ने यूक्रेन को तोहफे में दे दिया था। मार्च 2014 में रूस ने हमला करके क्रीमिया को रूस में मिला लिया था। यूक्रेन इसे मान्यता नहीं देता है। रूस ने कहा है कि अगर वो क्रीमिया को रूसी हिस्से के तौर पे मानेगा तो युद्ध बंद हो जाएगा। जो चौथी शर्त रख रहा है रूस वो है कि डोनेत्स्क और लुहांस्क, जिसको उसने स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया है, डोनबास प्रांत के ये दोनों शहर हैं, उनसे जो है खुद को अलग स्वतंत्र जो घोषित कर दिया गया है उसको वो मान ले, उसको मान्यता दे, तो जो है युद्ध बंद हो सकता है। यही 4 उसकी शर्तें हैं। अभी तक जो जंग चल रही है उसमें हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए हैं। यूक्रेन के 400 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक जब से युद्ध शुरू हुआ तब से अब तक 406 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 801 लोग घायल हैं। और दोनों तरफ के जो सैनिक मारे गए हैं उसकी एग्जैक्ट संख्या अभी कोई नहीं बता रहा है। जहां यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने 10,000 रूसी सैनिकों को मारा है, वैसे ही यूक्रेन के भी काफ़ी सैनिक मारे गए हैं। जैसा कि आपने सुना, अब भला यूक्रेन कैसे इसको मान ले, और यूक्रेन के सामने दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि उसने देख लिया है कि चाहे नेटो हो, यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, एक लिमिट तक तो बैक सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे हमले का शिकार तो वही बन रहा है, उसके नागरिक बन रहे हैं। तो इस यूक्रेन के सामने भी ज़्यादा विकल्प नहीं है, रूस के सामने भी ज़्यादा विकल्प नहीं, क्योंकि रूस भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। यदि वो अपनी शर्तें नहीं मनवा पाता है फिर सवाल उठेंगे कि किस लिए इतना खून खराबा किया गया। तो दोनों फंसे हुए, लेकिन इसी में बीच का रास्ता निकल सकता है, क्योंकि दोनों जब तक सॉफ्ट अप्रोच नहीं अपनाएंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। और निश्चित रूप से यदि भारत इसमें मदद करने की स्थिति में है तो उसे भारत को जरूर मदद करनी चाहिए। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।